हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर आलोक जौहरी आज आपके लिए क्लास 12 का इंग्लिश सिलेबस जो 2026-27 का है वो लेके आया हूँ। तो ये आपका जो पेपर होता है इसमें क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा रीडिंग स्किल्स है जो हमारे 22 मार्क्स का आता है और इसमें हमारे दो टाइप के अनसीन पैसेज होते हैं, एक 12 मार्क्स का, दूसरा 10 मार्क्स का। जो 12 मार्क्स का अनसीन पैसेज होता है उसको आपको 400 से लेके 500 वर्ड्स में करना होता है, जो एक फैक्चुअल पैसेज भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, लिटरेरी भी। इसी के साथ में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 400 to 500 वर्ड्स ना देकर आपको शॉर्ट में इसको पूछ लिया जाता है, जैसे कि 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो जाते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपको टेस्ट करने के लिए। वोकैबुलरी हो जाती है, कंप्रेhension हो जाता है, इन्फेरेंस हो जाता है और एनालिसिस हो जाता है। तो ये दो टाइप में आपका 12 मार्क्स का अनसीन पैसेज आ जाता है। उसके बाद में केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आता है जो आपका 10 मार्क्स का होता है। ये आपका चार्ट बेस्ड होता है, डाटा बेस्ड होता है, स्टैटिस्टिकल बेस्ड होता है और इनपुट में अगर हम बात करें तो इसके वर्ड लिमिट हमारी जो आती है वो 200 to 250 वर्ड्स लिमिट होती है हमारी। इसके बाद में हमें थोड़ा इस पे ये फोकस करना होता है कि जो प्रैक्टिस रीडिंग न्यूज़पेपर, एडिटोरियल एंड फैक्चुअल रिपोर्ट्स टू बिल्ड स्पीड एंड कंप्रेhension। याद रखिएगा, अगर आपको अपने अनसीन पैसेज को अच्छा करना है तो आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका 80 मार्क्स का, जिसमें होती है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, यानी ये आपका रीडिंग स्किल्स था, अब 18 मार्क्स का राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स में आपका क्या क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है नोटिस राइटिंग जो आपका 4 मार्क्स का होता है, जिसमें अप टू 50 वर्ड्स होते हैं आपको लिखने। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, इसमें पेपर फॉर्मेट शामिल होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद में 4 मार्क्स की आती है आपकी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, इनविटेशन या फिर रिप्लाई। ओके, तो इसमें भी आपके 50 वर्ड्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वेडिंग इनविटेशंस हो गया, ऑफिशियल इवेंट इनविटेशन हो गया या फिर पर्सनल पार्टी इनवाइट्स हो गया। उसके बाद में आता है आपका लेटर राइटिंग जो 5 मार्क्स का होता है। ये 120 से लेके 150 वर्ड्स का होता है। इसमें ये किस टाइप का होता है, ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद रिज्यूम, लेटर टू द एडिटर, साथ ही साथ में इसमें सजेशन हो सकता है, ओपिनियंस हो सकते हैं, पब्लिक इशूज़ हो सकते हैं। इसमें आपको एक मेकिंग स्कीम होती है जिसका फॉर्मेट होता है 1 मार्क्स का। आइडिया और कॉन्सेप्ट, आइडिया एंड कंटेंट होती है 2 मार्क्स का। लैंग्वेज एंड एक्यूरेसी होती है 2 मार्क्स की। तो टोटल जाके आपके 5 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद में आपका आता है 5 मार्क्स में आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में आपको 120 से लेके 150 वर्ड्स यूज करने होते हैं। इसमें एनालिटिकल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, बेस्ड ऑन वर्बल हो सकता है, विजुअल इनपुट हो सकता है। आपको फोकस किस पे करना है, आपके प्रेजेंटिंग फैक्ट्स पे करना है, ओपिनियंस पे करना है और लॉजिकल फ्लो पे करना है। उसके बाद में आपका थर्ड और लास्ट सेक्शन आता है लिटरेचर जो 40 मार्क्स का होता है। इसमें आपको सबसे पहले जो आपकी प्रोज है फ्लेमिंगो, उसके जो चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर्स, जैसे कि द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। ये चैप्टर से दिया हुआ क्या क्या आ सकता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पोइट्री प्रोज दोनों में से। चलिए मैं पहले आपको पोइट्री और विस्टास के बारे में बता दूँ। पोइट्री में आपकी जो मतलब हैं वो हैं माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी,
roadside stand aren't Jennifer's tigers. सप्लीमेंट्री जिसे हम विस्टास के रूप में भी जानते हैं, वो उसमें हमारे चैप्टर्स हैं द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, memories of childhood, the cutting of my long hair, we too are human beings. अब इसमें देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अगर क्वेश्चन टाइप्स की बात करें हम, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जो पोइट्री और प्रोज दोनों से आते हैं, यानी कि फ्लेमिंगो के दोनों पार्ट से, यानी एक प्रोज है एक पोइट्री है. उसके बाद में लॉन्ग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं 40 to 50 वर्ड्स के आते हैं, ये हमारे आते हैं इन तीनों से ही. उसके बाद में जो लॉन्ग शॉर्ट हमारे होते हैं वो हमारे 40 से 50 वर्ड्स के होते हैं, लॉन्ग हमारे होते हैं 120 से 150 वर्ड्स के, जिसमें आपको किस किस चीज़ पे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड पर्सनल ओपिनियंस पे ध्यान देना है. फोर्थ और हमारा लास्ट है वो जो आपको दिखाया भी नहीं जाता है, वो स्कूल की तरफ से मोस्टली इंक्लूड किया जाता है, वो आता है 20 मार्क्स का. इसमें आपके लर्निंग स्किल्स के 5 मार्क्स होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट विल लिसन टू द ऑडियो एंड आंसर क्वेश्चंस टू चेक कंप्रेंशन. उसके बाद में 5 मार्क्स में हमारा आता है एक्टिविटीज़ एंड डिक्लेमेशन, ग्रुप डिस्कशन, स्पीच, रोल प्लेस एंड डिबेट्स. तो ये सब हमारा आता है. यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो 10 मार्क्स दिया हुआ है, तो 20 मार्क्स क्यों लिखा है? 10 मार्क्स आपके टीचर्स की तरफ से भी दिए जाते हैं, आपके बिहेवियर के लिए, आपके डिसिप्लिन के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.